नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट सीट के बारे में, जो है न्यू दिल्ली की सीट। तो न्यू दिल्ली असेंबली सीट जो है इस बार केजरीवाल के लिए फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है हमारा कि दिल्ली में न्यू दिल्ली की जो सीट है वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे साहिब सिंह वर्मा के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि 2013 में शीला दीक्षित जी को हरा करके ही अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और वहां पर उन्होंने अच्छी खासी बढ़त के साथ जीत दर्ज की थी और शीला दीक्षित जी तीसरे नंबर पर आ गई थी। वहीं अगर 2015 की बात की जाए तो 2015 में अरविंद केजरीवाल के जो वोट परसेंटेज था वो 60% के आंकड़े को पार कर जाता है और दूसरी बार 2020 में भी इसी तरीके का एक रिजल्ट दिखता है जहां 60% के ऊपर उनको वोट शेयर मिलता है। अब बात करते हैं इस विषय में कि आखिर जो पूरा का पूरा इलेक्शन है वो किस तरीके का जा रहा है। अगर दिल्ली के चुनाव की बात की जाए तो परवेश वर्मा पूरी ताकत के साथ, जो न्यू दिल्ली लोकसभा सीट जो है उसके पहले सांसद थे, इस बार उन्हें सांसद का टिकट नहीं दिया गया। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी रही हो, जहां पर उनको लोकसभा का चुनाव ना लड़ा करके विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे, जिससे कि जाट और पंजाबी वोटों में उनकी एक तरीके से पकड़ है ऐसा कहा जाता है और वो अपने वोट बैंक के दम पे अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब हो जाएं। और एक और बात जाननी जरूरी है कि साहिब सिंह वर्मा जो थे, जो दिल्ली के आसपास के जो किसान इलाके थे, गांव के इलाके थे, वैसे ग्रामीण इलाके कम ही है दिल्ली के आसपास, लेकिन उन ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती थी और परवेश वर्मा के पास भी उन गांवों में अच्छा समर्थन है आज के समय पे भी। वहीं अगर शीला दीक्षित जी के संदीप दीक्षित जी की बात की जाए तो संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं वो पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं और सांसद बनने के साथ साथ वो इस बार शीला दीक्षित जी के किए हुए 15 साल में दिल्ली के जो काम थे उसके ऊपर वोट मिल रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केजरीवाल जी, जो कि शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी और उनके खिलाफ बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के घूमते थे, वो भी और आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित जी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं कर रही है। उनका कहना है कि वो दिवंगत हो चुकी हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा मामला शीला दीक्षित जी के बारे में या किसी भी तरीके के करप्शन के चार्जेस लेकर के आम आदमी पार्टी न कोर्ट में गई, ना ही उन्होंने कोई ऐसा केस चलाया और शीला दीक्षित के ऊपर सिर्फ आरोप लगाए, जो कि आज तक कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हो पाया। तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि वो करप्ट है। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगता था कि उनके घर में एक एक कमरे में दो दो बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं और घर में 11 एसी लगे हुए हैं, बहुत ऐसे रहती हैं वैसे रहती हैं, पब्लिक का पैसा फिजूल में खर्च करते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए। और अरविंद केजरीवाल खुद जो है तो इस राजनीति के खिलाफ थे कि बड़ी गाड़ी, सिक्योरिटी, बड़ा घर, इस तरीके की चीजें नहीं लेंगे। लेकिन आप अब जानते हैं कि वो सारी चीजें दब चुकी हैं। दोस्त, एक और चीज है जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है इन चुनाव में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद जो है काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2015 से 2020 तक उनकी सरकार के कामों की गिनती की जा सकती है, उनके काम की सराहना भी की जा सकती है। उन्होंने अच्छे काम किए थे, काफी सारी काम प्रोमिसेस थे जो उन्होंने डिलीवर किए थे। लेकिन अगर ये 2020 से 2025 के बीच का अगर चुनाव की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पे कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उनके प्रोमिसेस की बात हो रही है कि कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, क्या यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इस तरीके की कई सारी समस्याएं हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है असफल दिखाई देते हैं। वहीं अगर संदीप दीक्षित की और इस पूरे सिनेरियो की भी बात की जाए तो उससे पहले एक बार नजर डाल देते हैं कि जो वोट परसेंटेज था वो किस तरीके का था। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आखिर जो इलेक्शंस हुए अभी तक उसमें किस तरीके का वोट परसेंटेज रहा।
तो 2013 की बात करते हैं तो 2013 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को 53.46% का वोट मिला, 44,269 वोट। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित जो 22.23% पे थी, और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जो थे वो 21.68% वोट मिला। माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार ये कहा था कि वो तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे सब पे फिनिश किया था उन्होंने। अब वहीं पे अगर 2015 की बात की जाए तो 2015 में अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर बढ़कर हो जाता है 64.34%। 10% की वो अपने वोट शेयर में वृद्धि करते हैं, 10 से 11% की। वहीं भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा थी जिन्हें 28.81% वोट मिला था, और किरण वालिया जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उनको 5.37% वोट शेयर मिला। वहीं अगर 2020 के चुनाव की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर 3% से घट जाता है, वो 61.10%, 60% अभी भी पार करके रखा हुआ है उन्होंने। उसके बाद बीजेपी को 32.75% और कांग्रेस को 4.21%। एक तरीके से जमानत भी नहीं बचा पाए थे न्यू दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार। तो क्या बदल गया आखिर इस चुनाव में? बदल क्या गया? बदल क्या ये गया कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी विद द डिफरेंस वाली इमेज थी वो धूमिल हो गई है। एक पहली बात, बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो हम एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने आए हैं इसकी भी एक बहुत ज्यादा निंदा की जा रही है इस समय पे। दूसरी चीज, जिस तरीके से दिल्ली के जब दंगे हुए थे 2020 में, अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का कोई स्टैंड नहीं लिया था। उन दंगों के, शाहीन बाग का आंदोलन और उसके बाद के दंगों के बारे में उन्होंने किसी भी तरीके का कोई स्टैंड नहीं लिया। इसको लेकर के भी माइनॉरिटी के मन में उनके खिलाफ कुछ गुस्सा है। अब वो गुस्सा क्या इतना है कि माइनॉरिटी जो है तो उनको छोड़ करके कांग्रेस को वोट दे देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी के वोट मिलेंगे ऐसी उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी एक डर अरविंद केजरीवाल के लिए बना हुआ है। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये कर सकते हैं कि परवेश वर्मा काफी बड़े उम्मीदवार हैं। पैसे हर तरीके से वो काफी मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले जो है तो 11,1100 रुपए बांटने का भी एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हमारा एनजीओ है जो कि औरतों को 11,1100 रुपए दे रहा है, मैं अपने अकाउंट से पैसे दे रहा हूं, किसी को क्या करना है। लीगली बिल्कुल सही बात कर रहे थे, लीगली इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन एथिकली ये समझ में आता है कि ये कैश फॉर वोट की तरह है, कि वोट खरीदने जैसी बात दिखाई देती है। उसके बाद जूते बांटने का भी एक प्रकरण सामने आया था। चुनाव अनाउंसमेंट के बाद, इलेक्शन के डेट जब अनाउंस हो गई उसके बाद जूते बांटने का और इस तरीके के काफी सारे प्रकरण सामने आए। वहीं अरविंद केजरीवाल के भी ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पंजाब सरकार से पुलिस की सिक्योरिटी ले रखी है, पंजाब सरकार से काफी पैसा जो है तो दिल्ली के चुनाव में लग रहा है। इस तरीके के भी आरोप अरविंद केजरीवाल पे लग रहे हैं। तीसरी तरफ अगर संदीप दीक्षित जी की बात की जाए, संदीप दीक्षित जी एकमात्र सबसे बड़े उम्मीदवार इस समय दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, एकमात्र नहीं, कुछ 5-7 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो बहुत सीरियसली ये चुनाव देख रहे हैं। उनमें से अलका लांबा कही जा सकती हैं, संदीप दीक्षित कहे जा सकते हैं, रागिनी नायक हैं। इस तरीके के कुछ चेहरे हैं जो कि काफी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित के जीतने की संभावना हमें अभी भी कम दिखाई देती है। लेकिन अगर संदीप दीक्षित 10% से ऊपर, करीब 10, जितना वो वोट शेयर उनका बढ़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी के हारने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। और संदीप दीक्षित, इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली की जो सीट है वो काफी फंसी हुई है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 33% पे है और अरविंद केजरीवाल 61% पे हैं। अब अगर देखा जाए कि अगर परवेश वर्मा खुद अपने दम पर, पैसा है, प्रचार तंत्र है उनके पास, भारतीय जनता पार्टी का खुद का प्रचार तंत्र है, इन सब के दम पर अगर परवेश वर्मा वाल्मीकि समाज, SC ST या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर्स के बीच में अगर वो अपनी कुछ वोट परसेंटेज अगर अरविंद केजरीवाल से खींच लेते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो है तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर पड़ेगा और वो चुनाव हार सकते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी भी हमें आगे दिखाई देते हैं, पर उनका चुनाव इस समय फंसा हुआ समझ में आता है। कुछ भी ऊपर नीचे ऊंच नीच होने पे वोट जो है बढ़ सकता है।
और पुराने चुनाव को देख करके अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब भी जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले, अगर वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे है और उसके बीच में वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है 2% 3% का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जिस तरीके की उसकी व्यवस्था है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वो 2 से 3% का वोट शेयर जो है तो कवर करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए अरविंद केजरीवाल भी फाइटर है, उनका भी अच्छा खासा संगठन है दिल्ली में तो खास तौर पर। और दिल्ली में उन्हें चुनाव लड़ना उसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, बूथ लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हर जगह पे उनके जो है तो कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक और चीज है जिसको जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कई सारे वोट की तरफ से भी कई सारे वोट जो है तो लोगों ने एप्लीकेशन डाल डाल करके वोट कटवाए, और उसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई जो है तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बताया भी नहीं कि क्यों ये वोट कटे। ऐसा दावा है कि 7 लाख वोटों का डिफरेंस आया है 20 से 2025 के बीच में। इस तरीके का एक 2020 से 2025 के बीच में 7 लाख, माफी, 2024 लोकसभा चुनाव से 2025 विधानसभा चुनाव तक लगभग 7 लाख वोटों का डिफरेंस एक समझ में आ रहा है, ऐसा दावा है कुछ लोगों का। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी आधिकारिक पुष्टि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं तो इसका देश की राजनीति में क्या असर होगा। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिर भी नेशनल कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी के। तो उस केस में अरविंद केजरीवाल हो सकता है दूसरी सीट से, किसी सीट से विधानसभा पहुंच सके। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है तो देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। अब कुछ और मुद्दों की बात कर लेते हैं, जैसे अखिलेश यादव जो है तो अपना समर्थन जो है तो आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं, और अभी सुनने में आ रहा है कि वो रैली भी करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन पे। उनकी एक सांसद इकरा हसन जो है वो भी आकर के कुछ मुस्लिम इलाकों में अपनी रैली करने वाली हैं और अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट मांगने वाली हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा भी आकर के बिहारी वोटर्स के बीच में, बिहारी और उत्तर पूर्वांचली वोटरों के बीच में उनकी काफी पैठ है मानी जाती है और उन्हें काफी पसंद किया जाता है। तो हो सकता है कि वो भी एक डिफरेंस लाने की कोशिश कर सकें। यहाँ पर एक राजनीति ये भी समझ में आती है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने की वजह से चुनाव हार जाती है तो इसका असर सीधे सीधे बिहार और 2007 बिहार जो इस साल चुनाव है, शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे बिहार में। और दूसरी तरफ टीएमसी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव, उस पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का बढ़ना दिल्ली में एक तरीके से संकेत होगा कि, और आम आदमी पार्टी का हारना इसका मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी कांग्रेस के बिना किसी भी चुनाव में जाती, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जाकर के को साथ गठबंधन में सही महत्व ना दे करके हो सकता है कि वो उनको अपने अपने स्टेट इलेक्शंस को फिर से हारना पड़ जाए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे समीकरण हैं जो 8 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उनके बाद बदल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही, दिल्ली में केजरीवाल गए हैं फंस। और आप सभी के क्या विचार हैं, और अगर कोई दिल्ली के हमारे दर्शक हो और वो बताना चाहें कि दिल्ली में इस समय और कौन सी सीट हैं जो फंसी हुई दिखाई देती हैं, अगर आप जानना चाह आप बताएं, हम उसकी भी एनालिसिस करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।